मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से पकड़ ले कि इंशाल्लाह इलेक्शन इनका बाप नहीं रोक सकता। मुझे भी वकील गिन रहे हैं। थैंक यू कि राना आसिफ ना तो कोई मुजरिम है, ना कोई गुनाहगार है, ना तो कोर्ट से भागा हुआ कोई भगोड़ा है, ना ही उसने कोई जुर्म किया है, ना कत्ल किया है, ना ही कोई साजिश की है, ना गद्दारी की है और ना ही कोई आइन की पामाली की है। तो किस चीज़ की सजा? मेंबर पंजाब बार काउंसिल को जो है वो इस तरह से उठा के ले गए हैं। हम ना तो किसी भी जगह से डरते हैं, ना कहीं मार खाने से, ना ही कत्ल होने से, ना ही गिरफ्तार होने से। तो ये बात जान लें कि हम जो है ना वो अपने काले कोट के लिए भी खड़े होना जानते हैं। ये बेसिकली इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये अदलिया को अपने से नीचे रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमेशा अदलिया जो है ना वो इनके गुलाम बनी रहे। देखिए कितने खुले अल्फाज में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले को इस तरह से ओवर रूट करके कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते? सर कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल है। सर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद भी अभी इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं क्योंकि पीडीएम कह रही है कि हर इलेक्शन सूरत के अंदर होगा। ये सारे जेलों में जाएंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे खुदा के फजल से। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से पकड़ ले कि इंशाल्लाह इलेक्शन इनका बाप नहीं रोक सकता। राना सनावला को ऐसा घसीटेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर हमारे रास्ते में रुकावट डालेगा गैर कानूनी तो उसका इंतजाम करेंगे। जिन लोगों ने खान साहब के घर का घेराव किया है इक़्तिदार में आने के बाद उनके घरों का भी घेराव होगा। सर फिक्र न करे, कानून इंशाल्लाह ताला अपना काम लेगा। तो सर ये के मुताबिक आज एक वकील को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उसके बारे में क्या? उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और उसी सिलसिले में जो है ILF और शदाब जाफरी साहब ने अभी ये बात की है। अभी 5 बजे उनका इजलास हो रहा है, मैं आऊँगा इधर ही। ओके सर, थैंक यू सर। मुझे भी वकील गिन रहे हैं। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? जी शुक्र अल्लाह का। मैम सबसे पहले तो आपके एक कलीग जो गिरफ्तार हुए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, क्या किसी वकील पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिखती है? देखिए पहली बात तो ये कि उन्होंने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ही नहीं और वो मेरे बड़े भाई हैं राना आसिफ, जिनके लिए हमने शाना बशाना खड़े होके जो है ना वो हमेशा यही बात की है कि राना आसिफ ना तो कोई मुजरिम है, ना कोई गुनाहगार है, ना तो कोर्ट से भागा हुआ कोई भगोड़ा है, ना ही उसने कोई जुर्म किया है, ना कत्ल किया है, ना ही कोई साजिश की है, ना गद्दारी की है और ना ही कोई आइन की पामाली की है। तो किस चीज़ की सजा? किस चीज़ का राना आसिफ को जो है ना वो इतनी बड़ी सजा दी गई है कि उस मेंबर पंजाब बार काउंसिल को जो है वो इस तरह से उठा के ले गए हैं। हम ना तो किसी भी जगह से डरते हैं, ना कहीं मार खाने से, ना ही कत्ल होने से, ना ही गिरफ्तार होने से। हमारे ही साथियों के साथ और हमारे ही लोगों के साथ इन्होंने इस तरह का भद्दा मजाक किया है। राना आसिफ जो कि एक इंतहाई जो है ना वो कानून का एक माशाल्लाह से उनका तो आप रिकॉर्ड चेक कर लें। राना आसिफ जो है ना वो एक पल के लिए भी, मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने जो है ना वो राना आसिफ के लिए शाना बशाना कदम बढ़ा के जो है ना अपने भाई की प्रोटेक्शन के लिए, और हम डिमांड करते रहे कि राना आसिफ ने जो है ना वो कोई आइन नहीं ब्रेक किया। उसकी गलती क्या है? उसने किया क्या है कि जो है ना वो आप इदारों को प्रोटेक्ट करते हैं और इस तरह से एक जो कानून का पासदार एक मेंबर पंजाब बार है उसको आप इस तरह से उठा के ले गए हैं। हमारे ऊपर एक अलमिया है, हमारे ऊपर एक सवालिया निशान है। हम अपने अगर हम इदारों को सिक्योर करना जानते हैं तो ये बात जान लें कि हम जो है ना वो अपने काले कोट के लिए भी खड़े होना जानते हैं और हम किसी भी फोरम पे और किसी भी जगह पे अपने काले कोट को जो है ना वो इस तरह से बिकाऊ और नीलाम नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है इलेक्शन को लेके कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो पीडीएम की गवर्नमेंट कह रही है, वफाकी गवर्नमेंट के हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेंगे तो कानूनी नुक्ता नज़र इस पे आगे क्या होगा? क्यों नहीं मानते? ये जो है वो हुकूमत, ये अदलिया, ये बेसिकली इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये अदलिया को अपने से नीचे रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमेशा अदलिया जो है ना वो इनके गुलाम बनी रहे और जो है देखिए कितने खुले अल्फाज में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले को इस तरह से ओवर रूट करके कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते? तुम लोग कहाँ से आए हुए? तुम लोग क्या कहाँ के हो? तुम लोग भी पाकिस्तान के हो। रूल ऑफ लॉ इज़ समथिंग कि हम रूल ऑफ लॉ में बात करते हैं। देखिए रूल ऑफ लॉ इज़ ये चीज़ है कि आप, मैं, ये, वो एंड ऑल दैट, ठीक है। ऑल पर्सन्स आर अंडर द सेम लॉज। सबके ऊपर एक लॉ जो है अप्लाई होता है, आपके ऊपर भी होता है। मैंने कोट पहना हुआ तो उसका क्या मतलब है कि मुझे फेवरेटिज्म दे देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे पॉइंट्स को नुक्ते एक एक पॉइंट रख के समझा जाए तो ये सारे पॉइंट्स हर पॉइंट से डिफरेंट हैं। वहाँ पे बात थी आइन की, वहाँ पे बात थी कॉन्स्टिट्यूशन की, यहाँ पे बात है हमारी प्रेस्टीज की, यहाँ पे बात है हमारे कोर्ट की। आसिफ ने या तो कोई गुनाह किया होता, आसिफ ने या तो कोई बहुत संगीन जुर्म किया होता तो हम फिर भी कहते
सकते, लेकिन उस बंदे की कोई गलती नहीं है। वो इतना निडर इंसान और वो इतना निडर लीडर था कि उसके अगेंस्ट जो है ना उसको पकड़ने के लिए कभी किसी वकील के घर जाते थे, कभी किसी वकील के घर जाते थे, लेकिन आसिफ कभी भी जो है ना वो भी चाहता, देखिए हाँ वो भी चाहता तो लंदन भाग जाता, वो भी चाहता तो लेता पासपोर्ट तो चला जाता। कौन रोक सकता था उसको? नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता था। जब हम इदारों की हिफाजत के लिए खड़े हो सकते तो हम अपने भाई के लिए हम अपने भाई की हिफाजत नहीं कर सकते थे? कि हम उसको नहीं थे बेच सकते कि जा भाई लंदन भाग जा, जा भाई इस्लामाबाद चला जा, जा भाई अंडरग्राउंड हो जा? कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे? क्या वो भगोड़ा नहीं बन सकता था? नहीं बन सकता था। क्यों नहीं बन सकता था? क्योंकि वो आइन का रखवाला था, वो आइन का पासदार था। उस मेरे भाई ने मिसाल कायम कर दी है कि हम लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, कटेंगे भी, जेलों में भी जाएंगे, लेकिन हम भागेंगे नहीं और हम भगोड़े नहीं बनेंगे। ये है राना आसिफ का मोटिव और ये मंशूर है जिसके तहत जो है वो मेरा भाई आज जेल में पड़ा हुआ है। और उसकी गैरत देखें, उस बंदे की गैरत चेक करें। वो कह रहा है कि जी मैं सस्पेंशन नहीं लूंगा, मैं अपनी सजा पूरी करूंगा। ये है वो मासूम इंसान, ये है वो मेरा मुअज़्ज़ज़ भाई। जो आपकी अभी मीटिंग हुई है अंदर वकला की, उसमें क्या लाहेमल तैयार किया गया? देखिए मीटिंग के अंदर हाउस इजलास के अंदर सदर साहब देखें उन्होंने बोला है कि अगर हम किसी सियासतदान की तारीखें 12-12 बजे तक अदालतें खुलवा सकते हैं तो राना आसिफ के लिए हम दोबारा 5 बजे तक का टाइम देते हैं आपको। बड़े ही जो है मैं खुद ये हाउस इजलास से थोड़ा फेडअप हुई थी क्योंकि ऐसे बहुत से हाउस इजलास हमने देखे हैं लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ सका। इसमें सदर साहब ने अपना मौक़िफ़ ने फैसला बताया है कि जो है ना वो 5 बजे तक आपको टाइम है। हमारी जो अपील आपके पास रिव्यू में अपील पड़ी हुई है उसको आप रिव्यू करें और जो है उसके ऊपर हमें फैसला दें। हम सस्पेंशन नहीं मांग रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमें जो है ना वो हमारे भाई को छोड़ दें अल्लाह के वास्ते, नहीं। हम कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक फैसला करें, कानून के मुताबिक फैसला करें, मेरिट पे फैसला करें। अगर हम आपके लिए लड़ सकते हैं, अगर हम फिर जमान पार्क में जाके खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने दे सकते, कितनी मज़े की इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम रियासत से लड़ पड़े, हम हुकूमत से लड़ पड़े, हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ पड़े, हम इदारों के अगेंस्ट चले गए, लेकिन हमने खान साहब को कुछ नहीं होने दिया। तो क्या हम राना आसिफ को नहीं बचा सकते थे? क्या हम इतने कमज़ोर हैं? क्या हमारी जॉरिसडिक्शंस, हमारी ऑफिस में से आप लोग हमारा भाई उठा के ले गए तो क्या हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते थे। लेकिन एक मिनट, लेकिन हमने जो है ना वो सबसे पहले आइन की बालत में सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने एक ही आवाज़ बुलंद की थी, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, उसी को जो है ना वो हमने इंपॉर्टेंस दी और उसी पे हम खड़े हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज़म स्वाति साहब की गुफ्तगू भी सुनी और मैम की गुफ्तगू भी सुनी। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।